हेलो दोस्तों, आपका मैथ वाला चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट, जो कि फिजिक्स का मैं क्लास 10 का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये एनटीएससी में भी आता है, क्योंकि एनटीएससी में मैंने बताया था ना कि 9th और 10th दोनों का सिलेबस आता है, कुछ 11th का भी सिलेबस आता है। ठीक है, तो ये मेरा नोट्स है केमिस्ट्री का, सॉरी फिजिक्स का। ये दे सकते, इसी से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मेरा भी रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से नोट्स बनाते रहिए। तो आज हम लोग जो प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, तो लिख लेते हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर को मैं बता दूं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले से भी होंगे। तो प्लेन मिरर को बोलते हैं क्या? समतल दर्पण। ठीक है ना, समतल दर्पण। ठीक है, तो इसको हम मिटा दें, आपको पता ही चलेगा कि लाइट चैप्टर है। ठीक है ना, चैप्टर का नाम लाइट है और आपको पता ही है चैनल का नाम मैथ वाला है, तो मैं सबको इरेज कर ताकि जगह मिल जाए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट। लाइट में पहला चीज़ हम लोग प्लेन मिरर की लाइट जो रिफ्लेक्ट करे वो ज़्यादातर मिरर वाले पे करता है और भी ऑब्जेक्ट पर भी करता है। क्योंकि देखो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है ना, लाइट क्या करता है, कोई भी चीज़ को एक चीज़ पर रिफ्लेक्ट करके हम लोग के आँखों में आता है। तो देख सकते ये जो यहाँ पर देखो रे जो बल्ब से आ रहा है, ये देख सकते हो बल्ब से ये आपका रेज आ रहा है इस पर, तो हमें ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इससे ये चीज़ हमें दिखाई देता है, वो आँखों में हमारी जो बल्ब की रोशनी हम लोग की आँखों में आती है। तो प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं। प्लेन मिरर देखो तो एकदम प्लेन होता है, जो हम लोग के घरों में होता है ना प्लेन मिरर, वो होता है इस तरीक़ों का प्लेन मिरर होता है। अब इसका मतलब क्या है, ये इधर का मतलब पॉलिश है, ऐसे ऐसे जो मैंने बनाया ना, इसका मतलब पॉलिश है। और रिफ्लेक्टर सरफेस ये है, यानी रेज जो आएगी वो ऐसे आएगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे चाहे रेज को ऐसे लेकर आ जाओ, जब ऐसे लेकर जाओगे तो ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ से हम क्या ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से एक नॉर्मल परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। मिरर से देख सकते हो परपेंडिकुलर ना, तो यहाँ पर दो एंगल बन रहा है। एक एंगल ये, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, आर्थ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों एंगल बराबर है कि नहीं, तो एंगल आई इक्वल टू कितना है, एंगल आर है। ठीक है ना, तो ये बहुत मेन है, इसको आप ध्यान में रखिए कि एंगल आई और एंगल आर बराबर है। तो ये दूसरा लॉज होता है ना हम लोग। फिर उसके बाद पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं प्लेन मिरर के। पहला होता है कि कोई भी इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक प्लेन पर होता है। ठीक है, ये पहला रूल होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। ठीक है, और दूसरा रूल होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये सब पर आपका अगर स्फेरिकल मिरर भी है, जैसे स्फेरिकल मिरर ये होता है जो थोड़ा सा स्पीयर से बना है, ये इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका स्फेरिकल मिरर, इसमें भी देखो आई और आर बराबर होता है। जैसे ऐसे ड्रॉ करें तो देखो आई इस पर टकराए तो ऐसे देख सकते आई और आर इसमें भी बराबर ही है। अगर मान चलो ऐसे भी गया, थोड़ा सा मान चलो ऐसे टिल्ड हो तो फोकस हो जाएगा, तो देखो इसमें भी आई और आर बराबर। तो इसमें भी आई और आर जो एंगल है वो बराबर ही होते हैं, बल्कि स्फेरिकल मिरर क्यों नहीं, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन का लॉ है ना। तो आप लिख लीजिएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला लॉज यही बोलता है कि इंसिडेंट रे, इसको पूरा लिखिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इज लाई ऑन सेम प्लेन, यानी एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक है, ये पहला रूल है। ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा। दूसरा रूल आपका, दूसरा रूल नहीं, लॉ यानी नियम होता है। ठीक है ना, तो दूसरा लॉ ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के पास। दूसरा लॉ ये खत्म।
बस ये दो लॉ हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं प्लेन मिरर के और डिटेल में आने के लिए। तो ये आपका प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। तो अब देखो प्लेन मिरर में मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ। यहाँ से मान चलो ये एक डंडा ही रखें, ठीक है ना, इसको डंडा ही मान लो। तो डंडा है, तो देखो डंडा मान चलो यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो जो यहाँ से मिरर में बनेगा ना, वो भी डंडा का लंबाई उतना ही होगा जितना लंबाई यहाँ पर था, तो वाई लंबाई का था। तो यहाँ पर डंडा भी वाई लंबाई का ही बनेगा, और जितना डिस्टेंस था ना उतना ही डिस्टेंस का बनेगा। जितना मिरर से अगर मान चलो ये 10 मीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट रखें, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इसको जो मिरर में बनता है उसको बोलते हैं इमेज, तो देख सकते यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो देख सकते 10 मीटर दूरी पर था, तो उसका इमेज भी 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, ठीक है ना। तो पहला ये चीज़ बहुत समझना कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, नहीं, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से होता है, सेम डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जितना होगा उतना ही इमेज का डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है उसका भी डिस्टेंस मिरर से उतना ही होगा, ठीक है ना। तो ये पहला रूल, पहला बहुत मेन है, और दूसरा आप समझते हैं, ठीक है। तो पहले रूल में हम लोग क्या पढ़ते थे, डिस्टेंस ये सबका सेम था। अब दूसरा रूल कि इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, यानी आभास कर सकते हैं ना। जो हम शीशा में बनता है वो रियल नहीं बनता, यहाँ से रियल नहीं बनता, वो कैसा बनता है, वर्चुअल। और क्या बनता है, इरेक्ट बनता है। इरेक्ट यानी सीधा, देखो सीधा ही तो बनता है, उल्टा थोड़ा नहीं बन जाता। इमेज अगर ऐसा है तो देखो पहला इमेज क्या है, सेम साइज का बनेगा। पहला रूल ये है, पहला रूल क्या था, डिस्टेंस सेम था। दूसरा रूल कि सेम साइज का बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल यानी आभासी बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आभास कर सकते हैं, यहाँ पर मिरर है, ऐसे हम मिरर को आभास कर सकते हैं कि रे ऐसी जा रही थी फिर रिफ्लेक्टेड करके चली गई थी, यहाँ से हम आभास कर सकते हैं यहाँ पर बना, क्योंकि देखो रे इधर से गई तो रिफ्लेक्ट करके ऐसे चल गई, यानी आभास कर सकते हैं। तो अगर ऐसे है तो ऐसे चली गई, यानी इसको आभास कर सकते हैं यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना। एक्चुअल में कहीं मिल नहीं रहा है, पर एक यहाँ से लग गए तो यहाँ से भी यहाँ पर मिल रहा है, तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर बन रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आभासी बन रहा है, वर्चुअल, ठीक है। और देखो सीधा बन रहा है, सिंपल सा दिखाई दे रहा है, और सेम साइज का बन रहा है। ये चीज़ बहुत मेन है। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई इसकी, ठीक है। यही दो प्रॉपर्टी मेन है। अब तो देख सकते हो मैंने लिखा था ना, नेचर इमेज प्लेन मिरर का वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज, यानी HO और HI दोनों बराबर है। HO HI का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट, इसका जो हाइट होगा वो दोनों बराबर होगी। ये आपका मिरर है, तो समझ में। तो ये देख सकते हो, ये यहाँ से ऐसे गया तो ऐसे चला जाएगा तो यहाँ पर, और देखो यहाँ से टकरा कर ऐसे गया तो यहाँ पर देख सकते हो इमेज यहाँ पर था, तो देखो ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बना, देखो वर्चुअल बन रहा है ना। तो इसीलिए अब देखो सेम डिस्टेंस x अपॉन, यानी इसमें u भी, इसको क्या बोलते हैं, u बोलते हैं। जो इमेज का डिस्टेंस मिरर से जो डिस्टेंस होता है उसको u, और जो इमेज का डिस्टेंस मिरर से होता है उसको v। देखो इसका यूज हम स्फेरिकल मिरर में भी करेंगे, तो देख सकते हो आ गया 2 ये स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो ये वीडियो केवल किस पर था, प्लेन मिरर के ऊपर था, ठीक है। तो अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग केवल प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। प्लेन मिरर जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस क्लास 8 का है, ठीक है ना। 10th क्लास का सिलेबस नहीं है, वो तो मैंने पढ़ा दिया ताकि आपको पता हो। पहले देखो पहली प्रॉपर्टी लिख लो कि जो इमेज का डिस्टेंस होता है सेम होता है, यानी u और v बराबर होते हैं, ठीक है ना। दूसरा चीज़ था कि HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
HI के बराबर होने, यानी दोनों वो बराबर होते हैं। दूसरा, ठीक है ना, यानी हाइट को, जो इमेज का हाइट, यहाँ से इमेज की हाइट दोनों बराबर है, यानी ये आपका HO, ठीक है ना, और HI, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। और क्या बनेगा, और बनेगा वर्चुअल। जैसे तो वर्चुअल बना था ना, यहाँ से एक पैरेलल लेके गया, तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड कर गया, यानी ये ऐसे यहाँ पर वर्चुअल, और एक मैंने ऐसे ले गया तो यहाँ से दे दिया, तो यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं। तो देख सकते हो सेम डिस्टेंस बन रहा है और वर्चुअल बन रहा है। ये असली में तो नहीं मिल रहा है, असली में तो रे इधर जा रही है ना, और जबकि ये वाली रे कहाँ चली जा रही है, ऐसे चली जाती है। असली में कहाँ मिल रहा है, वर्चुअल मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो U भी बराबर है HI और HO भी बराबर है। और देखो वर्चुअल है, और देखो इरेक्टिव बन रहा था, उल्टा पुल्टा नहीं बन रहा है, इरेक्टिव बन रहा है, ठीक है, सीधा बन रहा है, बस। तो यही तो 2 मेन रूल थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ वाला चैनल को। और मैं बता दूं कि मेरा एक और चैनल है केमिस्ट्री वाला, CW के नाम से होगा, केमिस्ट्री वाला। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही मेरा सपोर्ट होगा। अब देखो, आज मैं एक कोड में स्वामी विवेकानंद का बताना चाहता हूँ कि उठो जागो, नहीं जागो उठो जागो ना, उठो जागो तब तक नहीं रुको, तब तक नहीं रुको, जब तक अपने लक्ष्य को पा न लो, जब तक अपने लक्ष्य को पा न लो। देखो, भावनाओं को समझो, बात वही है, उठो जागो तब तक नहीं रुको, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही है, उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक अपने लक्ष्य को पा न लो। लक्ष्य यानी जो आपका एम है, जो आपका गोल है, एकदम दिन रात एक करो। ये स्वामी विवेकानंद का कोड था ना, बहुत मेन है। और दूसरा चीज़, आप सोचो कि मैं बहुत तेज़ हूँ, बस ये सोचो। ये देखो, अपने आप को स्मार्ट नहीं समझना, बहुत तेज़ नहीं, ज़्यादा घमंड के साथ नहीं। तेज़ का मतलब आप ऐसे सोचो कि मैं तेज़ बन रहा हूँ। अगर कमज़ोर हो ना, तो आप ये मत मानो कि मैं कमज़ोर हूँ, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद को आप अपना गुरु मान के चलिए। और स्वामी विवेकानंद को आप स्वामी विवेकानंद की तरह जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, ठीक है। तो देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान चलो आप बीमार नहीं हो, बीमार लग रहा है कि आप हो रहे हो, लेकिन आप जब सोचोगे ना तो मैं बीमार हो रहा हूँ, तो सच में बीमार हो जाओगे। बस आप मत सोचो कि मैं बीमार नहीं हो रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, सोचो कि मैं सही हूँ, तो आप सही हो जाओगे। देख सकते हो, जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि मैं सही हूँ। तो बस उसको सोचने की वजह से आप दिन पर दिन ठीक होने लगते हो। तो ये सोच में इतनी पावर, सोच में इतनी शक्ति है ना। सोच एक ऐसी चीज़ है जो आपको बर्बाद भी कर सकता है और अच्छा बना सकता है। बस आपको सोच अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छा बन जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए।